अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, जिम्मेदाराने जमात, मदरसा अरबिया दारुत तालीम के मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, अजीज तलबा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस कदीम सलफी इदारे में सालाना दस्तारबंदी के प्रोग्राम में यहाँ के बुजुर्ग उस्ताज शेख अतीकुर रहमान सलफी हफिज़हुल्लाह की दावत पर एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर होने का मौका मिल रहा है। और आज मुबारकपुर की सरजमीन का एक कीमती गौहर भी हमसे रुखसत हुआ। 40 साल से ज्यादा अरसे तक झंडा नगर में रहकर कुरान और सुन्नत की तालीम देना ये आसान काम नहीं था। अल्लाह अपनी रहमतों से ढांप ले और मग़फ़िरत फरमाए शेख फजल हक मुबारकपुरी रहमहुल्लाह की, जिनके जनाजे से अभी हम इस प्रोग्राम के पहले फारिग हुए। मेरे भाइयों, मेरे बाएं तरफ इस मदरसे की आखिरी क्लास में जो इस साल फारिग हो रहे हैं, जो बच्चे 16 बच्चे, 16 तलबा, जिनके सरों पर आज दस्तार फजीलत रखी गई। और अब ये तलबा नहीं, अब उलमा के नाम से ये जाने जाए। इस दस्तार फजीलत की क्या अहमियत है, इसके क्या तकाजे हैं, इस पर आपने शेख अब्दुल गनी अल कूफी हफिज़हुल्लाह से एक मुख्तसर सी तकरीर समाअत की थी, और मैं समझता हूं कि इस मौजू के लिए उनकी ये नसीहत काफी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन मदरसा दारुत तालीम से फारिग होने वाले आज इन 16 जो उम्मत के मुस्तकबिल के 16 उलमा हैं, 16 दुआत हैं, अल्लाह ताला इन 16 फारिगीन मदरसा को जिंदगी के हर मोड़ पर इस मदरसे का नाम रोशन करने की तौफीक अता फरमाए। इनके इल्म व अमल में, इनके ज़बान व बयान में, इनकी तहरीर व तकरीर में रब्बुल आलमीन बरकतें अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, हमें और आपको अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया। दुनिया के करोड़ों इंसानों में हम और आप कुछ तो अलग है, कुछ तो स्पेशल है हमारे अंदर, कुछ तो खास है हमारे अंदर। हम और आप उस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं जिस उम्मत को अल्लाह ताला ने खैर उम्मत का लक़ब दिया, द बेस्ट कम्युनिटी, सर्वोत्तम समाज, सबसे बेहतरीन उम्मत, सबसे बेहतरीन कौम का टाइटल अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकरि व तु'मिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तुम्हें दुनिया को, मानवता को, इंसानियत को कुछ देने के लिए पैदा किया गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, और तुम बुराइयों से रोकते हो। व तु'मिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखते हो। गौर कीजिए, यह आयत हमारा मकाम भी बता रही है और हमारी जिम्मेदारी भी हमें बता रही है।
ये आयत हमें बता रही है कि हम मामूली कौम नहीं है, हम वो कौम है जो अल्लाह की सबसे मुंतखब करदा कौम है, बरगुजीदा कौम है। हम अल्लाह तबारक व तआला की वो उम्मत है जो खैर उम्मत है। कुरान का दूसरा पारा उठाइए, किबला तब्दील कर दिया गया। कल तक बैतुल मुकद्दस किबला था नमाज में मुसलमानों का, अब हुक्म दे दिया गया कि खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ो। यहूदियों ने मजाक उड़ाया, इनके किबले का कोई भरोसा नहीं, आज कुछ है कल कुछ हो जाता है। उन्होंने मुसलमानों के किबले का मजाक उड़ाया, उन्होंने सहाबा का मजाक उड़ाया। अल्लाह ने फरमाया सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा। अन करीब कुछ बेवकूफ लोग कहेंगे कि इन मुसलमानों ने अपना किबला क्यों बदल दिया। कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। ऐ नबी आप फरमा दीजिए, पूरब का मालिक भी अल्लाह है और पश्चिम का मालिक भी अल्लाह है, मशरिक़ व मग़रिब का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह जिसको चाहता है सिराते मुस्तक़ीम की रहनुमाई करता है। जब अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह ताला ने तुम्हारा किबला खाने काबा को बना दिया। अब जरा गौर कीजिए, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और ऐ मुसलमानों हमने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बना दिया। लितकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि तुम सारी इंसानियत के ऊपर गवाह बन जाओ। वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और मेरा रसूल भी तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाए। ये उम्मत सारी इंसानियत पर गवाह बनेगी क़यामत। सारे नबियों के बारे में ये उम्मत गवाही देगी कि हाँ, सारे नबियों ने अल्लाह ताला का पैगाम अपनी अपनी उम्मत को पहुंचा दिया। ये इस उम्मत की खास बात है मेरे साथ। और आगे बढ़िए, सूरे हज की आखिरी आयत देखिए, अल्लाह ने फरमाया वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, और अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। हुवज्तबाकुम, अल्लाह ने तुमको चुन लिया। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और अल्लाह ने ऐसा दीन तुमको दिया है, ऐसा मजहब तुमको दिया है जिस मजहब में कोई तंगी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का एक त्योहार चल रहा है, महाकुंभ। बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के जरिए आपको मिलती हूं। आज बनारस में पूरा एक घाट खास किया गया था। हमारे गैर मुस्लिमों में कुछ बाबा लोग होते हैं जो नागा कहलाते हैं, सर से पैर तक नंगे रहते हैं, उनके लिए घाट खास किया गया था कि वहां आम पब्लिक नहीं नहाएगी, वहां नागा लोग। सर से पैर तक मादरजात नंगा एक इंसान घूम रहा है। और मैंने तो यहां तक एक वीडियो देखा, एक नागा बाबा के पास एक औरत आती है, जो इंसान बिल्कुल नंगा है, सतर नजर आ रहा है, शर्मगाह खुली हुई है, और औरत आकर के उसके आगे सजदा करती है और उसकी शर्मगाह को हाथ लगा करके उससे नऊजुबिल्लाह, उससे जो है बरकत हासिल करती है। यह मंजर आज दुनिया में देखे जाते हैं मेरे साथी। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया है। हमारे मजहब में ऐसी कोई गंदगी नहीं है, हमारे मजहब में ऐसी कोई तंगी नहीं है, हमारे मजहब में ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया गया है जो हमारे लिए अमल करना मुश्किल हो जाए। दुनिया के और मजाहिब को देखिए, अल्लाह को राजी करना है तो रहबानियत इख्तियार करना पड़ेगा, बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा, शादी नहीं करना है, बीवी को नहीं लाना है, बच्चों को नहीं पालना है, दुनिया को त्याग देना है, दुनिया को छोड़ देना है। हमने अल्लाह का हम कितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया। ऐसा दीन अल्लाह ताला ने हमको अता किया जो प्रैक्टिकल दीन है। हमारे दीन में शादी भी है, हमारे दीन में निकाह भी है, बीवी का भी हक अदा करना है, बच्चों का भी हक अदा करना है, रोजी रोटी भी हलाल तरीके से कमाना है, तिजारत भी करना है, और दुनिया का भी हक अदा करना है। हमारा दीन एक प्रैक्टिकल दीन है मेरे साथ। हमारे दीन का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जो प्रैक्टिकल ना हो। सर्दी का मौसम आता है, इस्लाम आपको हर नमाज के लिए वजू करने का हुक्म देता है। नमाज के लिए बावजू होना जरूरी है। अगर आपके ऊपर गुस्ल वाजिब है, अगर आप नापाक हो गए, जुनूबी हो गए, शरीयत कहती है कि आपको गुस्ल करना पड़ेगा, तभी आप नमाज पढ़ सकते हैं। सख्त सर्दी का मौसम है,
पानी गर्म करने का कोई रास्ता नहीं है, ठंडे पानी से गुस्ल करेंगे बीमार पड़ जाएंगे। क्या शरीयत में ऐसी सिचुएशन के लिए, ऐसे हालात के लिए क्या कोई हुक्म है कि नहीं है? कुरान उठाइए, अल्लाह ने ऐसी सिचुएशन के लिए तयम्मुम का हुक्म रखा है। व इन कुंतुम मर्दा औ अला सफरिन, अगर तुम बीमार हो या सफर की हालत में हो, फलम तजिदू मान, और तुम्हें पानी न मिले, फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तयम्मुम का हुक्म दिया गया। सफर में आप हैं, 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ दीजिए, जोहर को असर के साथ मिलाकर के पढ़ दीजिए। मोजा पहने हुए हैं, 3 दिन तक 3 रात तक आप उस मोजे को पहने आप वजू कीजिए, पैर मत धोइए, मोजे के ऊपर मसा कर लीजिए। ये आसानियां अल्लाह ताला ने हमें और आपको दी हैं। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, ऐ मुसलमानों, हमने तुमको वो दीन दिया है जिस दीन के अंदर कोई तंगी, कोई परेशानी नहीं। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, और तुम्हें कोई नया दीन नहीं दिया गया, ये वही दीन है जो तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन था। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। पहले भी तुम मुसलमान थे, आज भी तुम मुसलमान हो। मेरी 10 साल की बच्ची है, एक दिन कहने लगी कि अब्बू ये बताइए सबसे पुराना मजहब कौन सा है? मैंने कहा इस्लाम है। उसने कहा गूगल से मैंने पूछा तो वो तो हिंदुइज्म को बता रहा है। तो मैंने कहा कि बेटा गूगल में आप जो फीड करेंगे गूगल वही बताएगा। ये गूगल का मसला नहीं, पूरी दुनिया का ये मसला है कि लोग क्या समझते हैं, इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब। माफ कीजिएगा, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए। इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है। इस्लाम इस दुनिया का पहला मजहब है, इस दुनिया का पहला दीन है। इस धरती पर सबसे पहला इंसान जिसको अल्लाह ने पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी मुसलमान थे। इस दुनिया में अल्लाह के पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, वो भी इस्लाम लेकर के आए। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहा, जितने नबी दुनिया में आए सब इस्लाम लेकर के आए। हाँ, उनकी शरीयतों के अहकाम में कुछ फर्क थे, लेकिन बेसिक चीजें सबके यहाँ कॉमन थी। सब दीन इस्लाम को लेकर के आए, और इस इस्लाम का आखिरी वर्जन जो कयामत तक अब उसमें कोई अपडेट नहीं होगा, जो लास्ट एंड फाइनल वर्जन है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। तो मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब नहीं है, इस्लाम इस दुनिया का सबसे पहला मजहब है। हम और आप मुसलमान हैं मेरे साथियों, उसी इस्लाम के मानने वाले हम और आप हैं। और दुनिया में हम एक चीज देखते हैं मेरे साथियों, एक बाप के 5 बेटे हैं, 2 बेटे बहुत नालायक है, बहुत नाफरमान है, और 3 बेटे बाप के बड़े फर्माबरदार हैं, बड़े नेक हैं, बड़े सीधे साधे। जो 2 बेटे नालायक हैं, बाप उन नालायक बेटों से मायूस हो जाता है। लेकिन जो बाप के लायक बेटे होते हैं, जब उनकी तरफ से कोई गलत काम होता है, जब वो बाप का दिल दुखाते हैं, तो बाप ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। ये कॉमन सेंस की बात है। मेरे प्यारे साथियों, आज इस धरती पर हम और आप जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अल्लाह ताला की उस उम्मत से, अल्लाह ताला की भेजी हुई उस उम्मत से हमारा ताल्लुक है। इस उम्मत को अल्लाह ने खैर उम्मत कहा है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा नाराज होता है। और आज हमारे हालात देख करके ये महसूस हो रहा है कि अल्लाह हमसे बहुत नाराज है, अल्लाह हमसे बहुत नाराज है, और अल्लाह हम पर बहुत गजबनाक है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह ने कुरान में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब के तरीके पर चलोगे, अगर यहूद और नसारा की बात मानोगे, तो वो तुमको काफिर बना देंगे, मुर्तद बना देंगे। व कैफ तकफुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, और ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, व फीकुम रसूलुहु, और अल्लाह का रसूल तुम्हारे बीच में मौजूद है, तो तुम कैसे काफिर हो सकते हो? तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो? यानी अल्लाह तबारक व तआला हमसे सवाल कर रहा है कि ऐ मुसलमान, अगर तू कुफ्र का काम करता है, तेरी सफों में अगर कुफ्र इर्तिदाद पाया जाता है, तो ये ज्यादा अफसोस की बात है कि तू रब का कुरान पढ़ने वाला है, तू रसूल का कलमा पढ़ने वाला है। तू अगर कुफ्र का काम करता है, तू अगर इर्तिदाद का काम करता है, तो ये ज्यादा तकलीफ की बात है, ये ज्यादा अफसोस की बात है। आज मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा मुस्लिम मुआशरा हर मोड़ पर तबाही और बर्बादी का शिकार है।
नए नए मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं। हमारी जानो माल, हमारी इज्जत व आबरू, हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हर चीज के ताल्लुक से एक डर और खौफ का माहौल है। कभी आपने गौर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है? दिन ब दिन अल्लाह की जमीन हम पर क्यों तंग हो रही है? आइए जरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका मुताला करें। 5 टाइम की नमाज में हम हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ते हैं और सूरह फातिहा में हम अल्लाह ताला से दुआ क्या करते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमको सिरात मुस्तकीम पर चला, सीधी राह पर चला, अपने दीन हक पर चला, अपने सच्चे दीन पर चला। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तू उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। बहुत गौर से सुनिएगा, ये कोई मामूली दुआ नहीं है। ये 5 टाइम की नमाज में हर रकात में हम इस दुआ को रिपीट कर रहे हैं। 5 टाइम हम रोजी नहीं मांग रहे, 5 टाइम हम औलाद की बेहतरी की दुआ नहीं मांग रहे, लेकिन 5 टाइम की हर रकात में, नमाज में, हर रकात में, यानी अगर हम सुन्नतों को साइड कर दें, सिर्फ फर्ज नमाज को ले लें, तो कम से कम मिनिमम डेली रोजाना 17 बार हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिरात मुस्तकीम पर चला। इसका मतलब ये हुआ कि एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी नेमत हिदायत की नेमत है। एक मोमिन इस नेमत पर अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ने उसको इस्लाम की नेमत से नवाजा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो गाय की इबादत करते हैं, जो गाय का पेशाब पीते हैं, जो गाय का गोबर खाते हैं, जो शर्मगाह के आगे हाथ जोड़ते हैं, जो नदियों की इबादत करते हैं, जो जानवरों की इबादत करते हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों में सिर्फ अनपढ़ लोग नहीं हैं, सिर्फ जाहिल गंवार लोग नहीं है, उसमें एक से एक वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, कोई हाई कोर्ट का वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बड़े आला दिमाग, बड़े दानिश्वर लोग हैं, लेकिन अपने क्रिएटर की इबादत नहीं करते, अपने पालनहार की इबादत नहीं करते, अपने रब की इबादत नहीं करते, अल्लाह की पैदा की हुई चीजों की इबादत करते हैं, बल्कि नऊज़ु बिल्लाह शर्मगाह तक की इबादत करते हैं, जानवरों तक की इबादत करते हैं। ये मंजर देख करके मेरे प्यारे साथियों, हमारा दिल इस जज्बे से लबरेज हो जाता है, इस एहसास से भर जाता है कि परवरदिगार, ये तेरा करम है, ये तेरी तौफीक है कि तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हिदायत की नेमत से हमें नवाजा। हमारी औकात नहीं थी, हमारी हैसियत नहीं थी, हम इस नेमत को खुद से हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो कहेंगे वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। जन्नती जन्नत में जाने के बाद कहेंगे, अल्लाह तेरा करम है, तेरा शुक्र है कि तूने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा है। ऐ अल्लाह, अगर तूने हिदायत की नेमत से न नवाजा होता तो हम इसको नहीं पा सकते थे। अगर अल्लाह हिदायत न दे तो अबू तालिब को भी हिदायत नहीं मिलती। नबी ने रात की तारीकियों में दुआ की थी, ऐ अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब में से और अम्र बिन हिशाम में से जो तुझे ज्यादा महबूब हो, ऐ अल्लाह तू उसको इस्लाम की दौलत दे दे। अल्लाह को अबू जहल का ईमान मंजूर नहीं था, अल्लाह को उमर इब्ने खत्ताब का इस्लाम मंजूर था। उमर इब्ने खत्ताब इस्लाम लाए और प्यारे नबी के यानी जानिसारों में से बन गए। प्यारे नबी के साथ अबू बकर उमर का नाम जुड़ गया, उमर इब्ने खत्ताब उस मकाम को पहुंच गए और अबू जहल इस उम्मत का फिरौन बन गया। तो हिदायत अल्लाह के हाथ में है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए 5 टाइम की नमाज में इस नेमत पर हम अल्लाह ताला से इस्तिकामत मांगते हैं, हम बार बार ये दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह जिस सिरात मुस्तकीम पर तूने हमको चलने की तौफीक दी है, ऐ अल्लाह इसी पर तू हमको कायम रखना। हिदायत हासिल होने के बाद हिदायत पर कायम रहना ये बड़ी बात है। हालात जैसे भी आ जाएं, मुसीबतें जैसी भी आ जाएं, परेशानियां कैसी भी आ जाएं, ईमान के रास्ते को ना छोड़ा जाए, इस्तिकामत पर गामजन रहा जाए, ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्यारे साथी। आज तो हालात ये हैं, रांची, झारखंड की राजधानी रांची में नुसरत जहां नाम की एक लड़की, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाली, रोजा रखने वाली, यूट्यूब पर उलमा के बयान सुनने वाली लड़की, सोशल मीडिया पर एक शैतान के जाल में फंसती है, एक काफिर के जाल में फंसती है। उसने प्यार और मोहब्बत का जाल फेंका, वो लड़की गिरफ्तार हो गई और उस लड़की ने उस काफिर और मुशरिक की मोहब्बत में आ करके अपना घर ही नहीं छोड़ा, अपने माँ बाप को ही नहीं छोड़ा, अपना दीन भी छोड़ दिया, अपना इस्लाम भी छोड़ दिया, और वो लड़की नुसरत जहां से निशा सिंह बन गई। मेरे प्यारे साथियों, ये इस कौम के लिए बहुत बड़ा ताजियाना है, ये हम सब के चेहरों पर बहुत बड़ा थप्पड़ है
कि आज हम अपनी कौम की बच्चियों को ईमान की अहमियत भी ना बता सके। ईमान कोई इतनी हकीर चीज तो नहीं है कि कोई गुलाब का फूल दे दो और ईमान का समझौता कर, कोई मोहब्बत के चंद बोल बोल दे और हमारी कौम की बच्चियां अपने ईमान को लुटा दे। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ईमान तो वो दौलत है। सुमैया बिन्ते खय्यात शहीद हो जाती हैं, अपने जवान बेटे के सामने बेलिबास हो जाती हैं, उनको नंगा कर दिया जाता है, उनको उनका खून बहा दिया जाता है, इस्लाम की राह में पहली शहीद हो जाने वाली खातून बन जाती हैं। मगर सुमैया बिन्ते खय्यात, अम्मार की मां, यासिर की बीवी सुमैया अपने दीन को छोड़ने के लिए गवारा नहीं करती हैं। ईमान तो वो दौलत है मेरे साथ, ईमान तो वो दौलत है कि हबशा का वो गुलाम जिसको दुनिया बिलाल इब्न रबाह के नाम से जानती है, उनका मालिक उमैया बिन खल्फ अरब के तपते हुए सहरा पे उनको लेटाता है, उनके सीने पर गरम पत्थर रखता है। बिलाल कोई खूबसूरत इंसान तो नहीं थे, बिलाल कोई हैंडसम और हमारी जबान में कहले बड़े स्मार्ट और हैंडसम तो नहीं थे। हमारे नौजवान साथियों, बिलाल आपकी तरह अपने चेहरे और अपने बाल पर मेहनत करने वाले नहीं थे। बिलाल काले कलूटे थे, हबशी थे, मगर बिलाल के उस काले बदन में, उनके सीने में जो दिल था, वो दिल अल्लाह की मोहब्बत से मामूर था, वो दिल ईमान से भरा हुआ था, वो दिल अल्लाह की तौहीद से भरा हुआ था। सीने पर गरम पत्थर रखा है और पीठ की चर्बी अरब के गरम रेत से पिघल रही है। और उमैया इब्न खल्फ कहता है, ऐ बिलाल हम तुझे ये तकलीफें देना छोड़ देंगे, ऐ बिलाल तू इस्लाम को छोड़ दे, तू मोहम्मद का दीन छोड़ दे, अल्लाह की तौहीद छोड़ दे। बिलाल की जबान से आवाज नहीं निकल रही है, मगर बिलाल अगर कुछ कहते हैं तो इतना कहते हैं, अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा अल्लाह एक है। मेरे अजीजों, ईमान तो वो दौलत है जिसको पाने के लिए सहाबा ने अपने घर को छोड़ दिया, अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। ये सबसे बड़ी दौलत है। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हमें बार बार इस नेमत की हिफाजत का हुक्म दिया है। फरमाया, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ मुसलमानों तुम्हें मौत ना आए मगर इस्लाम की हालत में। मरना तो इस्लाम की हालत में मरना। असहाबे कहफ को देखो, ओ मेरे नौजवान साथियों, असहाबे कहफ को देखो। असहाबे कहफ कौन थे? चंद नौजवान थे, बड़े बाप के बेटे थे, हवेलियों में रहा करते थे, महलों में रहा करते थे। जब उनको अल्लाह ने हिदायत की दौलत दे दी, तौहीद की नेमत दे दी, अल्लाह की तौहीद पर वो चले आए और उनको ऐसा महसूस हुआ कि हमारी कौम के लोग मुशरिक हैं और वो हमें तौहीद पर जीने नहीं देंगे। उन अल्लाह के नेक बंदों ने गार में जाके पनाह ले ली, गार में चले गए। आपने ये तो सुना होगा कि मुबारकपुर का कोई जाकर के दुबई में काम करने लगा अपनी रोजी रोटी के लिए, कोई सऊदी में जाके काम करने लगा, कोई यूपी और बनारस का कोई इंसान दिल्ली और मुंबई जाके रहने लगा। मगर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कोई अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने रब की तौहीद पर कायम रहने के लिए अपने बाप का महल छोड़कर, अपनी माँ की हवेली छोड़कर, अपना ऐशो आराम छोड़कर किसी पहाड़ की गुफा में चला जाए। असहाबे कहफ ने वो काम किया था। पहाड़ की गार में जाके उन्होंने पनाह ली और आपस में जब बात करने लगे तो क्या कहने लगे? कहने लगे, यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम वलन तुफ्लिहू इदन अबदा। ऐ मेरे साथियों, अगर हमारी कौम के लोग हम पर गालिब आ गए, हमको पकड़ लिया, तो हमारे सामने दो रास्ता होगा, या तो हमें जान से मार देंगे, पत्थरों से मार मार के खत्म कर देंगे, या फिर हमें अपने दीन में दाखिल कर लेंगे, मुर्तद बना देंगे, काफिर बना देंगे। और अगर उन्होंने हमको काफिर बना दिया तो हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। असहाबे कहफ ने अपने ईमान को बचा लिया और गार में जाकर के सो गए। ईमान इतनी बड़ी दौलत है मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह कुरान में हमको दुआ सिखाता है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ परवरदिगार, जब तूने हमको हिदायत की नेमत से नवाजा है, जब तूने तौहीद की नेमत से नवाजा है, तो ऐ अल्लाह अब दोबारा हम गुमराही के रास्ते पे न चले जाएं, हमारे दिलों के अंदर कोई टेढ़ापन न पैदा हो जाए, कोई कजी न पैदा हो जाए। ऐ अल्लाह तू अपनी रहमत से हमको बचा लेना और हमें इसी हिदायत पर कायम रखना। यही वो दुआ है जो हम 17 बार हर फर्ज नमाज में, हर रकात में हम कहते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसके बाद हम कहते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। आय अल्लाह, जिस रास्ते पे चलने की हम तुझसे दुआ कर रहे हैं, ये रास्ता कोई नया रास्ता तो नहीं है, ये रास्ता कोई अनजान रास्ता तो नहीं है। आय अल्लाह, इसी रास्ते पर तेरे वो बंदे चलते रहे हैं जिन बंदों पर तेरा इनाम हुआ है
किन के ऊपर अल्लाह का इनाम हुआ है। अल्लाह ने सूरह निसा के अंदर बयान कर दिया, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये नबियों का रास्ता है, ये सिद्दीकीन का रास्ता है, ये शुहदा का रास्ता है, ये सालिहीन का रास्ता है। जाओ, हमारे मसलक के बारे में कोई अगर कहता है ये अहले हदीस तो वलियों को नहीं मानते, ये शुहदा को नहीं मानते, ये नेक लोगों को नहीं मानते, जाओ उनको ये मैसेज दे देना, अरे अहले हदीस तो वो है जो जनाजे की नमाज में भी सूरह फातिहा पढ़ता है और अल्लाह से ये दुआ करता है, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह तू हमको नबियों के रास्ते पे चला, तू वलियों के रास्ते पे चला, तू शुहदा के रास्ते पे चला, तू सिद्दीकीन के रास्ते पे चला। उसके बाद हम क्या कहते हैं, जरा इस पर गौर कीजिए, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर तू ना चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिनके ऊपर तेरा गजब नाजिल हुआ। अब जरा कुरान उठा करके गौर करो कि किनके ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। कुरान आपको जवाब देगा कि यहूदियों के ऊपर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। वही यहूदी जिन यहूदियों के बारे में कुरान के पहले पारे में अल्लाह कहता है, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इस्राईल, ऐ यहूदियों, हमने तुमको बहुत सारी नेमतों से नवाजा, हमने बहुत सारी उम्मतों पर तुमको फजीलत दी। किसी और कौम के लिए रेडीमेड खाना नहीं उतरा आसमान से, इस कौम के लिए रेडीमेड खाना उतरा। किसी और कौम के लिए इतनी नेमतें नहीं उतरी है जितनी इस कौम के लिए। किसी और कौम की को अल्लाह ने अजाब देने के बाद, मारने के बाद, मौत देने के बाद दोबारा जिंदा नहीं किया सिवाय इस कौम। बड़ी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा बनी इसराइल को। मगर बनी इसराइल ने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि अल्लाह ताला कहता है, ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु व बाऊ बिग़ज़बिम मिनल्लाह। यहूदियों के ऊपर अल्लाह ताला ने जिल्लत को तारी कर दिया। अब कयामत तक वो जलील रहेंगे, कयामत तक वो जलील रहेंगे, हर दौर में वो जलील रहेंगे। ठीक है, आज उनके पास ताकत आ गई, दुनिया की सुपर पावर्स आज उनका सपोर्ट करने लगी, वरना एक जमाना था कि हिटलर ने कुत्तों की तरह उनको मारा था। अपनी जान बचाने के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रहे थे। तारीख बताती है बड़ी बुरी तरीके से हर दौर में वो जलील हुए। ठीक है, आज उनका गलबा है और बहुत सारी ताकतों का सपोर्ट उनको हासिल है, मगर कुरान ये जो दस्तूर बता रहा है ये यूनिवर्सल लॉ है। कुरान का ये उसूल कयामत तक चलेगा कि यहूदियों के ऊपर जिल्लत छाई रहेगी। जलील तो वो रहेंगे, चाहे हमें नजर आए या ना आए, मगर वो जलील रहेंगे। वह बाऊ बेगज़बिम मिनल्लाह, और अल्लाह के गजब के हकदार रहेंगे। अरे इससे बढ़ के गजब क्या होगा कि मुसलमान हर रकात में ये दुआ कर रहा है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें यहूदियों के रास्ते पे न चलाना, हमें उस कौम के रास्ते पे न चलाना जिनके ऊपर तेरा गजब नाज़िल। कभी आपने गौर किया कि यहूदियों के ऊपर अल्लाह का गजब क्यों नाजिल हुआ? क्योंकि यहूदी आलिम थे, इल्म था, इल्म के ऊपर अमल नहीं था, इल्म के ऊपर अमल नहीं था। अब जरा गौर करना और अपने सीनों पर हाथ रख के बताना मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत सारी चीजों का हमें इल्म है मगर अमल नहीं है हमारे पास। क्या मुसलमानों को यह नहीं मालूम कि सूद खाना हराम है? लेकिन कितने मुसलमान हैं जो सूद और ब्याज का धंधा आज कर रहे हैं? क्या हमें यह नहीं मालूम कि पांचों टाइम की नमाज हमारे ऊपर फर्ज है? इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीना किताबम मौकूता, नमाज अपने टाइम के ऊपर फर्ज है। फिर भी हमारा नौजवान रात को 2-2 बजे तक मोबाइल पर लायानी काम करता रहता है, लड़कियों से चैटिंग करता रहता है, गंदी मूवीज देखता रहता है, और हय्या अलस सलाह की आवाज सुनने के बावजूद और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज सुनने के बावजूद सोया रहता है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का कानून तो तब भी वही था और आज भी वही है। जो काम यहूदियों ने किया वही काम हम करेंगे तो अल्लाह की रहमत कहां से आएगी, अल्लाह की मदद कहां से आएगी? हम नमाज में एक तरफ अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ऐ अल्लाह तू यहूदियों के रास्ते पे हमको न चलाना, और तरीका तो हमने यहूदियों का अपना के रखा है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, वज़ाम तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज यहूद और नसारा की वो सारी बुराइयां आज हमारे अंदर मौजूद हैं। आज दीन की बहुत सारी जानकारी होने के बावजूद और इल्म होने के बावजूद हमारा अमल नहीं है। इल्म है लेकिन अमल नहीं है। और वलद्दालीन, और अल्लाह हमें उनके रास्ते पर भी मत चलाना जो गुमराह हो गए। कौन गुमराह हो गए? जिनके यहां अमल था मगर इल्म के बगैर था, दलील के बगैर था।
शाबान का महीना आया, 15 शाबान की तारीख आई। एक बड़ी तादाद ने इस रात में इबादत की, रात रात भर इबादत की गई, दिन में रोजा रखा गया, कब्रिस्तान को चरागाह किया गया, अपने अपने मुर्दों की कब्रों पर जाकर के फातिहा पढ़ा गया। पूछो मेरे भाइयों, ये अमल आप जो कर रहे हो, इस अमल की दलील क्या है? इस अमल को किसने किया? कोई एक भी सही रिवायत मौजूद नहीं है। अगर इतनी बरकत वाली रात है, अगर जहन्नम से नजात वाली रात है, तो जिस तरीके से रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों के बारे में सही हदीसें मौजूद है, शबे बारात के बारे में हदीसें क्यों मौजूद नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि ये अमल सही नहीं है, इसके ऊपर दलील नहीं है। अमल तो हो रहा है मगर दलील नहीं है। और याद रखो मेरे प्यारे साथियों, जो अमल बगैर दलील के किया जाए, बगैर इल्म के किया जाए, वो अमल अल्लाह ताला क्या बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वजूह यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके चेहरे डरे हुए होंगे, जिनके चेहरों पर खौफ होगा। आमिलतुन नासिबा, वो बहुत अमल करके आए होंगे और अमल करके थक गए होंगे। तस्ला नारन हामिया, और वो भड़कती हुई जहन्नम की आग में डाले जाएंगे। पता ये चला कि अमल करके भी लोग जहन्नम में जाएंगे, अगर वो अमल कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। मेरे प्यारे साथियों, हमारा यही तो मुतालबा है, हमारा यही तो कहना है कि जो भी अमल करो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो, बिदअत न करो, दीन के अंदर नया काम न निकालो। अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में ये कहा करते थे, व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, दीन के अंदर सबसे बुरा काम वो है जो नया निकाला गया हो। व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, और हर नया निकाला गया काम बिदात है। व कुल्लु बिदातिन ज़लाला, और हर बिदत गुमराही है, और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। तो इल्म है और अमल नहीं है तो यहूदियों का तरीका है, और अमल है और इल्म के बगैर है तो नसारा का तरीका है। और हम और आप इन दोनों तरीकों से हट करके हम क्या दुआ करते हैं? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह उनके रास्ते पर चला जिनके ऊपर तेरा इनाम। मेरे प्यारे साथियों, आज अल्लाह हमसे नाराज है। आज अल्लाह का अज़ाब कई तरीके से हमारे ऊपर नाजिल हो रहा है। कहीं हमारे छोटे छोटे बच्चों को टुकड़ों टुकड़ों में मारा जा रहा है, कहीं हमारी औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, कहीं हमारी मस्जिदों को दुश्मनों ने अपने नरगे में लेकर के रखा है। मेरे प्यारे साथियों, ये हालात क्यों हैं? अल्लाह हमसे क्यों नाराज है? अल्लाह कुरान में कहता है, ऐ मेरे बंदो, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन करके रहोगे, अगर ईमान वाले बंदे बन करके रहोगे, अल्लाह तुम पर अपना अजाब क्यों नाजिल करेगा? अल्लाह क्यों नाजिल करेगा तुम पर अपना अजाब? व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह ताला तो नेकियों की कदर करने वाला है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों का हाल जानने वाला है। अल्लाह तुम पर कभी अपना अजाब नाजिल नहीं करेगा अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन करके रहो, ईमान वाले बन के रहो। आज हमको मानना पड़ेगा कि हम उस लायक बेटे की तरह बन गए जो पहले तो लायक था और फिर बाप को नाराज करने लगा। बाप को वो बेटा ज्यादा गुस्सा दिलाता है तो पहले फरमाबरदार था और बाद में बिगड़ गया। मेरे प्यारे साथियों, हम खैर उम्मत में से होने के बावजूद और अल्लाह की बेहतरीन उम्मत में से होने के बावजूद अगर हमारे अंदर ये बुराइयां आ जाएंगी तो जाहिर है कि अल्लाह हमसे नाराज। आज अल्लाह हमसे नाराज है क्योंकि आज एक बड़ी तादाद मुसलमानों की तौहीद से दूर है। आज एक बड़ी तादाद मुसलमानों की तौहीद से दूर है। कोई पत्थरों के आगे सजदा कर रहा है, कोई अपने पीरों के आगे, अपने बुजुर्गों के आगे जाके सर झुका रहा है, कोई कब्रों के आगे जाकर के सजदा कर रहा है, कोई अल्लाह का दर्जा अल्लाह के नबियों को दे रहा है, कोई अल्लाह का दर्जा हजरत अली को दे रहा है, कोई अल्लाह का दर्जा नबियों और बुजुर्गों को दे रहा है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को माफ नहीं करेगा। हम कलमा पढ़ करके शिर्क करेंगे तब भी शिर्क माफ नहीं होगा। अल्लाह कुरान में कहता है सूरह नूर के अंदर, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात, अल्लाह का वादा है अपने उन बंदों से जो ईमान ले आए और जो नेक अमल करें, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी कमस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह अपने नेक बंदों को जमीन का खलीफा बनाएगा, जमीन में पावर देगा। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह उनके दीन को दुनिया में गालिब करेगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला दुनिया में उनको अमन और चैन देगा। शर्त क्या है? शर्त क्या है? जरा गौर से सुनना मुबारकपुर के लोगों, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया,
ये सूरह नूर की आयत है। अल्लाह कहता है मेरे बंदो हम एक शर्त पर तुम्हारी मदद करेंगे कि तुम सिर्फ मेरी इबादत करना और मेरी इबादत में किसी और को शरीक मत करना। शिर्क माफ नहीं होगा अल्लाह। अगर शिर्क हम भी करेंगे, अपने आप को मुसलमान कहने वाला भी शिर्क करेगा, तो अल्लाह ताला के यहाँ वो शिर्क माफ होने वाला नहीं है, ना काबिल माफी गुनाह है ये शिर्क मेरे प्यारे साथ। और कोई अगर ये समझता है कि मुसलमान शिर्क नहीं कर सकता, तो आओ मैं वो हदीस भी आपको सुना देता हूं। हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, तिरमिजी और अबू दाऊद की सही रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला तक़ूम अस्साअतु, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी हत्ता तलहक़ा क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, जब तक मेरी उम्मत के कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। वह हत्ता याबुदुल औसान, और मेरी उम्मत भी बुतों की इबादत करेगी, बुतों की इबादत करेगी। और जब बुत कहा जाए शरीयत में, तो बुत से मुराद सिर्फ पत्थर की मूर्तियां और पत्थर के बुत नहीं होते हैं। हर वो चीज जिसको अल्लाह का मकाम दिया जाए, अल्लाह का दर्जा दिया जाए और अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाए, वो बुत है मेरे प्यारे साथियों। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत में 30 से ज्यादा झूठे नबी पैदा नहीं होंगे। 30 से ज्यादा झूठे नबी पैदा होंगे। अभी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ है, पता नहीं कहां का एक आदमी है, आधा पागल मालूम होता है, वो अपने आप को नबी कह रहा है, अपने आप को नबी कह रहा है। और इस तरीके का जब कोई वीडियो आता है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हमारे लोग बड़ा उसको वायरल करने लगते हैं। इस तरीके की चीजों को वायरल भी नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीजों को बहुत ज्यादा आम भी नहीं करना चाहिए। बस हमारा ये अकीदा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के पहले बहुत सारे झूठे नबी पैदा होंगे, लेकिन अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद दुनिया में कोई और नबी आने वाला नहीं। मेरे भाइयों, आज अल्लाह हमसे नाराज है, आज अल्लाह हमसे नाराज है। और ये नजर आ रहा है कि अल्लाह नाराज है। क्यों नाराज है? क्योंकि आज हम फिरकों फिरकों में बटे, टोलियों टोलियों में बटे हैं। आज हमारे दरमियान इख्तिलाफात की ऐसी दीवारें खड़ी हैं कि एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और मारो और काटो का माहौल बना के बैठे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह तो हमें मिलाने के लिए आए थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो भाई भाई बनाने के लिए आए थे। आ जाओ मेरे प्यारे साथियों, उसी नबी के दीन पर इकट्ठा हो जाओ। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो अल्लाह की रस्सी को मिल करके थाम लो। वला तफर्रकू, और फिरकों फिरकों में न बटो, टोलियों टोलियों में न बटो, जमातों और गिरोहों में न बटो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाआ, और याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह का इनाम तुम्हारे ऊपर हुआ। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और तुम अल्लाह की नेमत से भाई भाई बन गए। इत्तेहाद बहुत बड़ी नेमत है मेरे प्यारे साथियों, इत्तेहाद पैदा करो, आपस के इख्तिलाफात को खत्म करो। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वला तनाज़ऊ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम, ऐ ईमान वालो आपस में लड़ा न करो, आपस में झगड़े न किया करो, वरना तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। नबी की जिंदगी में जंगे ओहद के नाम से एक जंग होती है, जिसमें मुसलमान जीती जंग हार जाते हैं। क्यों? आपस में इख्तिलाफ करने की वजह से और नबी का एक हुक्म ना मानने की वजह से। नबी की एक नाफरमानी और आपस का इख्तिलाफ जंगे ओहद का नक्शा पलट देता है और जीती हुई जंग मुसलमान हार जाते हैं। ये सबक है कयामत तक आने वाली उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अगर तुम आपस में लड़ोगे, कटोगे, मरोगे, तो तुम्हारा अंजाम भी बुरा हो। और आगे बढ़िए, हमारी जिल्लत व पस्ती की वजह और अल्लाह ताला की हमसे नाराजगी की एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने कुरान को छोड़ दिया है। ठीक है, आज मदरसों में बच्चे कुरान को याद कर रहे हैं, कुरान के हाफिज बन रहे हैं, मगर माफ करना, ये बच्चे भी जो कुरान के हाफिज बन रहे हैं, ये रमजान में तरावी में कुरान सुनाते हैं, तो फिर साल भर कुरान नहीं खोलते। हमारे पीछे के दौर के उलमा कुरान को दिन रात पढ़ा करते थे, उस दौर में मोबाइल नहीं था। आज आपके पास मोबाइल है, कुरान तिलावत करना है, पढ़ना है, तफसीर देखना है, तर्जमा देखना है, सबके ऐप्स आते हैं मोबाइल के ऊपर। आज इतनी सारी आसानियां होने के बावजूद आज मुसलमान कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकालता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने सीने पर हाथ रख के बताना कि आखिरी बार आपने कुरान कब पढ़ा था। कितने आपको ऐसे मिल जाएंगे कि रमजान के बाद दूसरा रमजान आने वाला है, 12 महीने पूरे होने वाले हैं, पूरा 1 साल होने वाला है। इस पूरे 1 साल में एक बार भी कुरान खोल करके पढ़ने की तौफीक हमें नहीं होती है।
याद रखो, जब तुम कुरान को छोड़ोगे, अल्लाह का क्या वादा है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरे कुरान से मुंह मोड़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी जिंदगी को तंग बना देंगे, उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाला रब्बि लिमा हशरतनी आमा, और बंदा कहेगा अल्लाह तू मुझे अंधा बना के क्यों उठा रहा है? अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका तत्का आयातुना फनसीतहा, ऐ मेरे बंदे, मेरी आयतें तेरे सामने पड़ी गई और तूने उनको भुला दिया। आज हमने कुरान को भुला दिया मेरे साथ। न कुरान पढ़ने का टाइम है, न कुरान पर गौर करने का टाइम है, न कुरान पर हम अमल करते हैं। और ये जो दिलों पर हमारे ताले लगे हुए हैं, ये लंबी लंबी तकरीरें सुनने के बावजूद, बड़े बड़े प्रोग्राम होने के बावजूद ये समाज पर असर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दिल लॉक हो चुके हैं, और दिलों का ताला खोलने का एक ही तरीका है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ऐ मेरे बंदो तुम कुरान के ऊपर गौर क्यों नहीं करते? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिलों पर ताला लग गया है? दिल पर ताला तभी लगता है जब इंसान कुरान के ऊपर गौर नहीं करता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कुरान से अपना ताल्लुक हमारा मजबूत करें। एक और चीज जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो लेके जाना चाहता हूं, मुबारकपुर का इलाका, हमारा बनारस करीब में मऊ है, ये एक सनती इलाके है, कपड़े की सनत, साड़ी का कारोबार, पहचान है पूरी दुनिया में। बनारस, आजमगढ़, मुबारकपुर, मऊ की एक पहचान है इस सनत के साथ। मेरे भाइयों, आज हम में से बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, पैसा कमाते हैं, करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन पैसा कमाने की इस अंधी दौड़ में हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो हलाल और हराम की परवाह नहीं करते हैं, जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि पैसा हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, चोरी से आ रहा है कि बेईमानी से आ रहा है, अपने भाई का हक मार रहे हैं कि अपनी बहन का हक मार रहे हैं। अभी एक साहब ने बताया कि मां के मरने के बाद अपनी जवान बेटी को भाई दस्त दराजी करता है, भाई उस बहन पर हाथ उठाता है। मेरे भाइयों, कितने बदनसीब है वो भाई। अरे बहनें तो अपने भाइयों को सहारा मानती हैं, और भाइयों के मजबूत बाजू अपनी बहनों का सहारा बनते हैं। अरे जालिम, अपनी मां के मरने के बाद उस बहन को, जो मां बाप के मरने के बाद यतीम हो जाती है, अगर उस बहन पर कोई भाई हाथ उठाता है, उससे बड़ा बेगैरत, उससे बड़ा बुज़दिल कोई भाई नहीं। अपनी बहनों से मोहब्बत करो, अपनी माओ से मोहब्बत करो, अपने बाप को उसका मकाम और दर्जा दो। और याद रखो मेरे भाइयों, दुनिया में किसी का हक अगर आपने मारा है, दुनिया में किसी का हक अगर हमने मारा है, जमीन हथियाई है, पैसा ले लिया है। अभी हमने मौलाना फजल हक साहब का जनाजा पढ़ा, जनाजे के पहले ऐलान हुआ, मौलाना के बेटों ने ऐलान करवाया कि किसी का कोई कर्जा हमारे ऊपर है, हमारे वालिद के ऊपर है, आके ले लो हमसे। ये जज्बा आज कहां है हमारे पास? ये जज्बा कहां है हमारे पास? हम जिंदगी में कर्जे ले लेते हैं, बच्चों को मालूम नहीं, वारिसीन को मालूम नहीं, और मरने के बाद जब आखिरत में हम अल्लाह के पास जाएंगे, पता ये चलेगा कि दुनिया में चंद हजार रुपये लिए थे, मगर आखिरत में रुपये के बदले रुपया तो नहीं दे सकते। वहां नेकी देना पड़ेगा, वहां नमाज देना पड़ेगा, वहां उम्रा देना पड़ेगा, वहां सदका और ज़कात के जरिए कीमत वसूलनी पड़ेगी। तो मेरे भाइयों, इससे बेहतर है कि दुनिया में जमीन के बदले जमीन दे दो, दुनिया में पैसे के बदले पैसा दे दो। और याद रखो, ये जमीन, ये जायदाद, ये दौलत, ये सब यही रह जाएगी। ये शाह का पंजा का कब्रिस्तान बता रहा है। आज बड़े बड़े दुनिया के पैसे वाले लोग और इल्म वाले लोग, दानिश्वर लोग आज मनो मिट्टी के नीचे दफन हैं। सब अपने रब के पास जा चुके हैं और अपने अपने अमल के एतबार से अल्लाह के सामने पेश हो रहे हैं। मेरे भाइयों, इस कब्र में हम सबको जाना है, और कफन में कोई जेब नहीं होगा, कोई नोटों की गड्डी लेके नहीं जाएंगे, कोई जमीन और जायदाद लेके नहीं जाएंगे। हराम तरीके से जो जमीन हासिल की थी, हमारे बेटे मौज करेंगे, हमारे पोते पोतियां मौज करेंगे। अरे अपनी औलाद को सुख देने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो मेरे भाइयों, अपनी आखिरत को बर्बाद मत करो। और याद रखो, ये कब्र, आज कब्रिस्तान में जब हम जाते हैं, शायद हमें अंदाजा नहीं होता कि इस कब्र में आने वाली जिंदगी कितनी खतरनाक हो। ये कब्र हम सबको दबोचेगी, ये कब्र नेक इंसान को भी दबोचेगी, बुरे इंसान को भी दबोचेगी। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी हैं, नाम उनका नोट कर लो, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु। इतने बड़े सहाबी हैं, इतना अजीम उनका मकाम है कि जब उनका इंतकाल होता है और जनाजे की चारपाई को उठाया जाता है, मुआज, साद इब्न मुआज बड़े वजनदार सहाबी थे, बड़े हैवी, उनका वजन बहुत हैवी था, भारी भरकम था। जब जनाजा उठाया गया, सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, जनाजा बड़ा हल्का है, जनाजा बड़ा हल्का है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्न लहू हमलतन गैरु,
ऐ मेरे सहाबा, साद बिन मुआज के जनाजे को सिर्फ तुमने नहीं उठाया है, फरिश्तों ने भी उठाया है। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते शामिल थे। ये वो सहाबी हैं जिनके इंतकाल पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इहतज़्ज़ल मौतो इहतज़्ज़ल अर्शु लिमौति साद इब्न मुआज। साद इब्न मुआज के मरने पर अल्लाह का अर्श कांप उठा। ये वो सहाबी हैं जब उनको कब्र में उतारा गया, जब उनको उनके जनाजे को कब्र में उतारा गया, अल्लाह के नबी का चेहरा बदल गया। आपके चेहरे पर डर और खौफ का साया आया। आपने 3 मरतबा कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3 मरतबा आपने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी क्या बात है, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने फरमाया तज़ायक़ अला साहिबिकुम अल क़ब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने इनको दबोच लिया, इनकी कब्र इनके ऊपर टाइट हो गई, तंग हो गई। इन्ना लिल क़ब्रि ज़क़्क़तन, ऐ मेरे सहाबा, ये कब्र सबको दबोचेगी, सबको दबोचेगी। लौ नजा मिन्हु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज, अगर कब्र के दबोचने से कोई बचता तो साद इब्न मुआज बच जाते। कब्र तो सबको दबोचेगी मेरे साथियों, हमें और आपको भी दबोचेगी। दुनिया में किसी बंद कमरे में हमको छोड़ दिया जाए 10 मिनट के लिए अंधेरा करके और कमरे को हर तरफ से बंद करके, तो हमारी सांसें फूलने लगती हैं। कभी आपने गौर किया है कब्र की उस काल कोठरी में हम सबको जाना है और वहां अपने अपने अमल के एतबार से अल्लाह को तो हमें अपना हिसाब देना है। मेरे साथियों, हम जलवत में क्या हैं, हम लोगों के सामने कैसे हैं, ये तो लोग जानते हैं, मगर खलवत में हम क्या हैं, तन्हाई में हम क्या हैं, या तो हम जानते हैं या हमारा रब जानता है। इसलिए मेरे साथियों, अपनी तन्हाइयों को अल्लाह के खौफ से लबरेज करो, अपनी तन्हाइयों को गुनाहों से पाक करो। एक आखिरी हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि जो कयामत के दिन पहाड़ के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को हवा में उड़ा देगा। फयजअलुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअन मंसूरा, उनकी नेकियों को अल्लाह बर्बाद कर देगा। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे, जरा खुल करके बता दीजिए। आपने फरमाया वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, तुम्हारी ही नस्ल से होंगे, तुम्हारे ही भाई होंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकुहा, लेकिन जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो अकेले में होंगे, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे। ऐ मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों, आपसे भी कहता हूं, ऐ आम अवाम से ताल्लुक रखने वाले भाइयों, आपसे भी कहता हूं, ऐ मेरी बहनों, मैं आपसे भी कहता हूं, आज मोबाइल आपको ये गुनाह करने का मौका दे रहा है। आज मोबाइल आपका है, इंस्टाग्राम पर आपकी आईडी है, फेसबुक के ऊपर आपकी आईडी है, व्हाट्सएप पर आप चैटिंग कर रहे हैं, किससे क्या बातें कर रहे हैं, क्या वादा हो रहा है, किससे कहां मिलने की बातें हो रही हैं, कहां कौन सा गुनाह किया जा रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ये सब कुछ अल्लाह ताला को मालूम है। और याद रखो, कल कयामत के दिन अल्लाह हमारी जबान पर मुहर लगा देगा, लेकिन जिस जमीन पर हमने गुनाह किया है, अल्लाह कहता है वो जमीन अल्लाह के दरबार में गवाही देगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कयामत के दिन वो होटल के कमरे बोलेंगे, वो रेस्टोरेंट्स बोलेंगे, वो पार्क बोलेंगे, वो जगह बोलेंगी जहां हमने गंदगियां मचाई थी। और याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हमारे हाथ बोलेंगे जिन हाथों से हमने गुनाह किया था। हत्ता अल्लाह ने फरमाया तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून, तुम्हारी ज़बानें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे हाथ पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह के यहाँ अजीब व गरीब ये गवाह होंगे, हाथ पैर ज़बानें हमारे खिलाफ गवाही। इसलिए मेरे प्यारे साथी, उस दिन की तैयारी करो। ये उम्मत आज जलीलो खार इसलिए है कि इस उम्मत ने अपने मिशन को भुला दिया। ये दुनिया परस्त बन गई, दुनियादार बन गई। याद रखो मेरे साथियों, इस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, उस नबी ने हमें यह मैसेज दिया है कि दुनिया में रहो लेकिन आखिरत को अपनी असल मंजिल बनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे परदेसी जिंदगी गुजारता है, जैसे मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। आज इस जलसे दस्तारबंदी को खिताब करते हुए मेरी आप सबसे यही इल्तिजा है कि इस उम्मत में हम सब शामिल हैं, इस उम्मत के अफराद हैं, उम्मत मुस्लिमा से हमारा ताल्लुक है। इस उम्मत की जिम्मेदारियों को हम सब समझें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन इस जिम्मेदारी को हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन इस मदरसे को, जो इस इलाके का बड़ा कदीम मदरसा है और हमारे बुजुर्गों ने इखलास के साथ इस मदरसे की बुनियाद रखी थी, अल्लाह इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए। इस मदरसे से फारिग होने वाले बच्चों को दीन का सच्चा खादिम बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के इल्म व अमल में बरकत पैदा फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खातिमा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।